अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया में हूं स्टूडेंट। हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 1B है। इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास 8 है, जो कि टेबल की शक्ल में दिया हुआ है और उसमें वो ये कह रहा है कि जो m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r क्यूब के। तो काफी इनकम्प्लीट है टेबल। ये उसने हमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक उसने हमें वेरिएबल दिया हुआ है r है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है m है। ये r और m दो वेरिएबल दे दिए हैं। इसमें से देखो यहाँ r की वैल्यू है m की नहीं है, यहाँ r की नहीं है और m की है, यहाँ पे r की है m की नहीं है, यहाँ पे दोनों वैल्यू, यहाँ पर r की नहीं है m की है। तो हमारे पास क्या है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब हमने इस तरह रख दिया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या मतलब होता है शाम से आपको अगर भी बता दूं, क्योंकि पहले जो लेक्चर है उनमें मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब अगर 1 kg शुगर है वो हमारे पास ₹100 की है, हम 2 kg लेते हैं, तो इसमें हमने क्या किया कि प्राइस को यानी इसका जो वजन है वो बढ़ाया, हमारे पास इसकी प्राइस है वो क्या होगी, बढ़ गई। दूसरा हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम इसकी जो वजन है उसमें हम कमी करते हैं, 1 kg की जगह क्या कर देते हैं, ½ kg कर देते हैं, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, हमें हाफ देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इधर इसका वजन कम किया, इधर इसकी प्राइस कम होगी, इधर इसका वजन बढ़ाया, उधर उसकी वजन प्राइस जो है बढ़ गया। तो एक वैल्यू को बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाए या एक को कम करने से दूसरी भी कम हो जाए, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब वो कह रहे हैं कि m और r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। हम ऐसा करते हैं कि जब भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगा दिया के, r को इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। इस स्टेप में सबसे पहले जब आप कांस्टेंट लगाते हो तो उसमें आप कांस्टेंट को फाइंड करते हो, सबसे पहले कांस्टेंट को फाइंड करते हो। तो कांस्टेंट के जो हमारे पास कांस्टेंट है m और r दो वेरिएबल है, वेरिएबल वो होता है जो इसमें वेरिएशन हो, जो तब्दील हो रहा हो। तो अब इसमें हमारे पास m भी है और r भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे टेबल से वो वाली दो वैल्यू लेंगे जो r और m दोनों वेरिएबल को गिवन हो। तो यहाँ पर एक वेरिएबल की गिवन है, नहीं दूसरी की नहीं है, यहाँ पर भी एक की गिवन है, दूसरी की नहीं है, यहाँ पर भी एक की गिवन है, दूसरी की नहीं है, यहाँ पर दोनों वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। तो वो लिख देते हैं, r हमारे पास 1.5 है और m जो है वो हमारे पास 6.75 है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, m की जगह क्या पुट करेंगे 6.75, आगे इक्वल का साइन लगा देंगे, k एज इट इज आ जाएगा, और r की जगह क्या पुट करेंगे 1.5 और इसका क्यूब। 1.5 का क्यूब का मतलब है कि 1.5 कितनी 3 टाइम है, तो 1.5 को 3 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैलकुलेटर पे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.5 3.375 आ जाएगा, 3.375 आ जाएगा। अब ये क्योंकि के साथ मल्टीप्लाई और इस तरफ इसमें आगे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाना है, 3.375 = k। तो अब हम इन दोनों को करते हैं जी डिवाइड, तो 2 आ जाएगा, यानी k की वैल्यू हमारे पास जो कांस्टेंट है ये तो हमारे पास आ गया 2। अब हमें 1 बाय 1 करके बाकी की रिमेनिंग वैल्यू वो फाइंड करेंगे। अब हमारे पास when r is equal to 0.2, k is equal to 2 है और m जो है हमने फाइंड करना है। m का तो बॉक्स का ये तो फाइंड करना है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप लिख लो कि इक्वेशन 1 क्या है, m is equal to k r क्यूब। m की जगह m की वैल्यू पुट कर देते हो, यानी m को फाइंड करना है, ऐसे आ जाएगा k की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, r की 0.2 का क्या आ जाएगा क्यूब है। तो m is equal to 2 मल्टीप्लाई बाय 0.008, आई थिंक ये आता है, मैं कैलकुलेटर चेक कर लेता हूं ताकि क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए। 0.2 ठीक है ये, तो m is equal to जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 है, इधर गया ठीक है, 0.016 कैसे 8 to the 16 ऐसे 8 to the 16 ये दो और ये 2 to the 0, आप इसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया 0.01 ऐसे हिसाब है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, m is equal to कितना है जी 0.25 है। r हमने क्या करना है, क्योंकि m की वैल्यू तो गिवन है, r हमने फाइंड करना है और k हमारे पास क्या है 2 है, फ्रॉम 1 यानी पहली इक्वेशन को हमने ले लेना है, दैट इज m is equal to क्या है, m है, m की जगह हमारे पास वैल्यू है ना 0.25 पुट कर दो, आगे क्या है इक्वल का साइन, आगे क्या है k की जगह 2 और r क्यूब
2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 0.25 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगी आर क्यूब इज इक्वल टू 12 2 5 10 0.125 0.125 आ गया। अब हमें क्या करना है, इधर आर क्यूब, इधर भी क्यूब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड करना है, क्यूब रूट दोनों तरफ, इससे क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल, आर इज इक्वल टू इसका क्या ले लेते हैं 0.5, कितना लेंगे 0.5। तो ये इस तरह हमारे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई। अब हम नेक्स्ट हमें ये वाली फाइंड करेंगे, तो आर हमारे पास कितना आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। एम हमारे पास क्या है, एम हमारे पास एम्प्टी स्पेस है खाली, ये फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 ले लेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू के आर क्यूब। यस, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, m हमने फाइंड करना है, m को इसी तरह ले लेते हैं, k की जगह 2 और r की जगह क्या पुट करो 0.7 का क्यूब। तो m इज इक्वल टू 2 7 7 49 49 7 9 63 6 7 343 आई थिंक ये याद है, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कितना है 0.7 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये आ जाएगा, उसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करेगा 0. m इज इक्वल टू 0.686 ऐसे 2 3 6 2 4 8 2 3 6 2 0 0, तो 0.686 ये आ गया। अब टेबल की लास्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट इज आर। m हमारे पास 11.664 है और k हमारे पास क्या है 2 है। फ्रॉम इक्वेशन पहली इक्वेशन ले लो, दैट इज m इज इक्वल टू k r क्यूब। वैल्यू पुट कर दो 11.664, k हमारे पास 2 है और r क्यूब है, 11.664 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू r क्यूब। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 11.6 डिवाइड बाय 2 टू 5.832 ये हमारे पास क्या है r क्यूब आ जाएगा। r क्यूब आएगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर लोगे, इधर भी क्यूब रूट ले लोगे, इधर भी क्यूब रूट ले लोगे, के क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू, आप मैंने तो लिख दिया, उसकी वैल्यू को बाद में लिख दूसरा मैं क्या ले लेता हूं जी क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया जी 1.8। तो यूं हमारे पास जो है टेबल हमने कर लिया जी कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया जी कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया। स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1B का क्वेश्चन नंबर 9 है, उसने स्टेटमेंट की शक्ल में दिया हुआ है और वो कह रहा है कि एक अर्थ फॉर्म है जिसकी जो लेंथ है वो यानी कि टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन अर्थ फॉर्म, इट्स लेंथ L सेंटीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रूट n, यानी क्या है टू द स्क्वायर रूट ऑफ n। जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ n के है, और आगे वो कह रहे हैं कि n इज द नंबर ऑफ r। जो n है, n क्या है, n इज द नंबर ऑफ r, यानी जो n है वो नंबर ऑफ r को रिप्रेजेंट कर रहा है, l जो है वो लेंथ ऑफ एन अर्थ फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसी हिसाब से उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, यानी टाइम भी बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रही है। तो जब एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। यानी अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ रही है दूसरी की भी बढ़ रही है, या एक की कम हो रही है दूसरी की भी कम हो रही है, तो इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ये जो अगर आपने मेरे पहले लेक्चर देखे हो तो उनमें मैंने ये चीज़ डिटेल में बताई हुई। तो उसके अलावा वो कह रहा है कि आफ्टर 1 आवर ऑफ इट्स बर्थ, यानी कि जब अर्थ फॉर्म की बर्थ होती है उसके कितना जी 1 घंटे बाद जो है लेंथ L ऑफ एन अर्थ फॉर्म इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होती है, यानी उसकी बर्थ होती है अर्थ फॉर्म की। 1 घंटा गुजरने के बाद जब उसको मुहैया किया जाता है तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी आती है 2.5 सेंटीमीटर आती है। अब वो हमसे पूछ जो रहा है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग L
एंड एन एल और एन इक्वेशन फाइंड के लिए सारा सी बात है कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें, एल कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड करें। दूसरे में कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म 4 आवर आफ्टर इट्स बर्थ। अब वो कह रहा है कि अगर 1 घंटे में इतनी होती है तो 4 घंटे बाद कितनी होगी। नेक्स्ट वो बात करता है जी थर्ड में, हाउ लॉन्ग will it take for an earthworm to grow to a length of 15 सेंटीमीटर, कितना टाइम लेगा ये 15 सेंटीमीटर स्केल होने के लिए। तो 15 सेंटीमीटर होने के लिए, नॉट स्केल 15 सेंटीमीटर। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम L इज इक्वल टू के अंडर रूट एन लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। अब क्योंकि ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है हमारे पास ये, तो इसको हटाया तो कांस्टेंट हमने लगा दिया, ठीक है। हमने कांस्टेंट जब इसको हटाया तो हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 2.5 है, l इज इक्वल टू 2.5 है और n इज इक्वल टू 1 है। अब हमें कैसे पता चला n इज इक्वल टू 1? क्यों कि नंबर, अब वो कह रहा है n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आवर को, तो नीचे कहते हैं कि आफ्टर 1 आवर का मतलब है n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 2.5 लेंथ है, l इज इक्वल टू 2.5 है और 1 आवर मतलब n जो है रिप्रेजेंटेशन का नंबर ऑफ आवर है, इसलिए n की वैल्यू 1 होगी। वैल्यू पुट कर देंगे, l की जगह क्या लिखेंगे 2.5 k, इसी तरह और इस n की जगह क्या लिखेंगे 1। तो 2.5 इज इक्वल टू k, जो 1 का स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही होता है, k 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। प्रॉपर मैंने ऑटोमेटिक दी है, तो यहां तक तो हमारे पास बात होगी कंप्लीट। अब हमें क्या करना है कि पहला जो उसका पार्ट है वो इसी तरह लिखेंगे, l इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट स्क्वायर रूट n। ये हमारे पास जो फर्स्ट है आंसर, जिसमें उसने कहा है कि कनेक्टिंग वायर एंड फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग l एंड n। अब दूसरा वो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म 4 आवर आफ्टर इट्स बर्थ। यानी अब हमारे पास क्या है कि जो n है ना, व्हेन n इज इक्वल टू 4, क्यों कि n जो है नंबर ऑफ आवर्स रिप्रेजेंट है। अब करें 4 घंटे बाद, 1 घंटे बाद 2.5 है तो 4 घंटे बाद कितना होगा। तो अब हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले वाली इक्वेशन लेंगे l इज इक्वल टू लेंथ फाइंड करनी है तो l ऐसे इस तरह आ जाएगा, k हमारे पास कितना है 2.5 है, 2.5। अब क्या है हमारे पास आगे n है, ठीक है, अंडर रूट स्क्वायर रूट है, तो उसकी स्क्वायर रूट ऐसे डाल दें और n की जगह क्या होगा 4। तो l इज इक्वल टू 2.5, जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2 है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो l इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो लेंथ आफ्टर 4 आवर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कि 4 घंटे बाद जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर आ गई। तो पहला जो इसका पार्ट 2 था, पार्ट 2 भी हो गया, उसने क्या कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अर्थवर्म आफ्टर इट्स बर्थ। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि लेंथ हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब है कि n आपने क्या करना है फाइंड करना है और n उसने कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर दे दिया और k आपके पास क्या है जो 2.5 है। तो फ्रॉम इक्वेशन पहली वाली इक्वेशन आपने ले लेनी है, दैट इज l इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट n। हमें फाइंड करना है n को, उसी तरह l की जगह वैल्यू पुट करें 2.5, k की जगह नहीं l जो 15 है, l कितना है 15, ये देखें l इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया, 15 इज इक्वल टू k की जगह 2.5 और इसके अंदर n एज इट आ गया। अब 15 और नीचे क्या आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n। अब हम क्या करते हैं कि 15 को डिवाइड कर लेते हैं, अच्छा 6 कितना आ गया 6 आ गया, 6 इक्वल टू 100। अब से वैसे मैं आपको कैलकुलेटर में नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा कि 6s आया ऐसे, मैं आपको साइड में थोड़ा सा। अब 15 डिवाइड बाय कितना लिखा हुआ है 2.5, तो डिवाइड टू भी हम ले सकते हैं 15 डिवाइड बाय 2.5, पॉइंट को खत्म करो नीचे 10 लगाओ, 15 मल्टीप्लाई 10 और 25, 15 10 सर
150 डिवाइड बाय 25, तो 25 4 टाइम 100 होता है, 5 टाइम 125, 6 टाइम कितना होता है आपके पास 150 होता है। तो इस तरह आप अदरवाइज 5 से कैंसिल करके भी आप इसको ला सकते हैं। अब हमें चाहिए n चाहिए, तो n क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है ना। देखो 6 का स्क्वायर ले लो और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो n को मैं इस तरफ लिख लेता हूं और 6 की पावर 2 का मतलब है 6 कितनी दफा है 2 टाइम, तो n हमारे पास कितना आ जाएगा, n = 6 6 36, तो हमारे पास n कितना आ गया 36 आ गया। अब हमें सिंपल एक स्टेटमेंट की शक्ल में यहां लिख देना है। अब वो ये कह रहा है कि थर्ड में से क्या, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन अर्थवर्म टू ग्रो टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 36, हमारे पास कितना है, it will take 36 hours, लिखेंगे it will take 36 hours of an earthworm to grow to 15 सेंटीमीटर। बस इस तरह आप नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, अदरवाइज आप सिंपल ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया जी 9 कंप्लीट हो गया है। आप देखा मेरे YouTube चैनल पर आने तरबियत नहीं, मैं मोहम्मद व्यास स्टूडेंट। हमारे पास क्या है जी y, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में एक y is directly proportional to x square and the difference in the values of y when x = 1 and x = 3 is 32. Find the value of y when x = -2. अब क्वेश्चन को ना हमें ये बता रहा है कि भाई x जो y है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो डिफरेंस है वैल्यू का y का वो 32 है। कब 32 है, जब एक दफा x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 3 है। तो अब हम लिखेंगे y = kx²। अब देखो क्यों, क्योंकि ये भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो हमने हटाया तो क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। इसको हम कोई बात कह रहे हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है कि जब आप एक वैल्यू को बढ़ाते हो तो दूसरी बढ़ जाए या एक को कम करते हो तो दूसरी कम हो जाए, उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इतनी ज़्यादा डिटेल में भी मैं नहीं जाता क्योंकि ऑलरेडी बाकी के लेक्चर हैं उनमें मैंने बड़ी एग्जांपल के साथ डिटेल में ये समझाया हुआ। एक्सरसाइज 1A में भी ये बात बताई हुई, 1B और 1C में भी ये चीज़ें डिटेल में बताई हुई। तो अब हमारे पास क्या है कि जी हम लिखेंगे when x = 1, तो फिर क्या y = k, इधर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो y = k, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो y = k 1 + k, तो इसको मैं इक्वेशन a कह देता हूँ। अब मैं लिखूंगा कि जब x की वैल्यू 1 की बजाय अगर 3 होता है तो फिर क्या होता है, a में इक्वली फ्रॉम 1 लिखूंगा, y = k और x है, x की जगह मैं 3 लिखूंगा, ऊपर स्क्वायर डाल दूंगा, तो y = k और यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, तो y = 9 क्या आ जाएगा, ये मेरे पास पार्ट इसका उसको भी कह रहे हो। अब उसने हमें बताया हुआ है कि the difference in the value of y is 30। डिफरेंस जो हमें कितना है, डिफरेंस वो हमारे पास कितना है 32 है, यानी डिफरेंस क्या है 32 है किसकी y की वैल्यू में, यानी कि y टू y ये दोनों y का जो डिफरेंस है वो 32 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होगी 9k - k = 32 हो जाएगा, यानी कि 9k - k क्या किया हमने सब्ट्रैक्ट b एंड a, यानी b में से a को हमने सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम b, यानी कोई a को b में से सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस का ये मतलब होता है। इसलिए क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड पे y और y दोनों सेम है, तो अगर y से कैंसिल हो जाएगा तो 0 बचेगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये वाली वैल्यू 9k और -k = 30। तो देखो हमारे पास पीछे कितना बचेगा 8k = 32 आ जाएगा, k = 32 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा, तो जो कांस्टेंट है वो हमारे पास 4 आ गया। तो असल में उसने पहले जो क्वेश्चन होते थे उसमें हम सबसे पहले क्या फाइंड करते थे, कांस्टेंट फाइंड करते थे कि दो वेरिएबल जैसे यहाँ पे x और y और x है, दो वेरिएबल हैं, तो क्वेश्चन के स्टार्ट में उसने दोनों वेरिएबल की वैल्यू गिवन दी हुई हो,
दे देता था। हम उन दो वेरिएबल की वैल्यू को यूज करते हुए कांस्टेंट फाइंड करते थे। कांस्टेंट को फाइंड करने के बाद वो इस वेरिएबल की वैल्यू दे देता था या इसकी दे देता था और दूसरे की पूछता था, यानी इन वैल्यू को वो चेंज कर देता था, यानी x की वैल्यू को या चेंज कर देता था या फिर y की वैल्यू को चेंज कर देता था। एक की वैल्यू दे देता था और दूसरी की फाइंड करनी होती थी, तो वो हम कांस्टेंट और जो वेरिएबल गिवन होता था उन दोनों की हेल्प से जो अननोन वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू निकालते थे। अब लेकिन ये वाला क्वेश्चन नेचर वाइज उन बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें उसने हमसे क्या पूछा कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दे दी और यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल की वैल्यू दे दी, ना दूसरी वेरिएबल की वैल्यू दी और ना कांस्टेंट दी। अगेन थोड़ी वैल्यू जो वेरिएबल x है उसको उसने अगेन यहाँ पे आके चेंज कर दिया, फिर दोबारा हमने उसको सॉल्व किया, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई। तो जब दोनों में दो दफा सेम वेरिएबल की वैल्यू दे दी और फिर उसने हमें डिफरेंस भी बता दिया, तो दो वैल्यू जो वेरिएबल की गिवन थी और डिफरेंस था उनकी हेल्प से हमने कांस्टेंट फाइंड कर लिया। जब कांस्टेंट आ गया तो हम अब वो कह रहा है कि अगर मेरे पास आपको मैं वैल्यू दे दूं x की, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, कह रहा है कि y की वैल्यू को क्या करो, फाइंड करो, क्योंकि x -2 दे रहा हूं, ये हमने भी फाइंड किया, दैट इज 4 फ्रॉम वन। पहले वाली इक्वेशन हमने क्या कर लेंगे, ले लेंगे, दैट इज y इज इक्वल टू kx के पुट कर देंगे, y हमने फाइंड करना है, y एज इट इज आ गया, इक्वल भी एज इट इज आ गया, k है, k की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है और x है, x की वैल्यू उसने हमें -2 दे दी है, तो y इज इक्वल टू 4 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 4 4 से कितना हो जाएगा, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 16 हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस हो और उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है वो इवन नंबर हो, इवन से ज्यादा 2 4 6 8 हो, तो अंदर जो साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस में लिख दिया, फिर 4 4 से 16, तो इस तरह y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमने कंप्लीट कर दिया।